हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वज्ञवाला में। अगर आप पर भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है और ना ही इंग्लिश बोलना आती है, साथ में आप इंग्लिश की हिंदी भी नहीं कर पाते हो, तो आज इस क्लास में बेफिक्र रहिए। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश पढ़ भी पाओगे, चाहे कितने भी कठिन वर्ड्स क्यों ना हो, और साथ में उसकी हिंदी भी समझ पाओगे। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं यहाँ से। तो आज जैसा मैं बोलूँ वैसा आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। अ बॉक्स फुल ऑफ मनी, इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? अ बॉक्स फुल ऑफ मनी। ठीक है, अ कहते हैं एक, बॉक्स कहते हैं संदूक, फुल कहते हैं भरा, ऑफ माने का होता है पैसे, लेकिन ये प्रीपोजिशन है तो ऑफ माने से, मनी माने पैसे। तो देखिए एक संदूक है, उसमें क्या भरे हुए पैसे, तो पैसों से भरा एक संदूक। बोल लोगे? जी हाँ सर, पैसों से भरा हुआ एक संदूक। अब चैप्टर को पढ़ते हैं। देखो, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश बहुत ही मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, तो साफ साफ आपको रिपीट करना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्मर इन अ विलेज। यहाँ तक फुल स्टॉप है? जी हाँ सर, तो जहाँ तक फुल स्टॉप होता है सिर्फ वहाँ तक उसकी हिंदी करते हैं। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, कहीं भी किसी भी किताब या कहीं पर आपको लिखा मिल जाए वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का अर्थ होता है एक समय की बात है, एक समय की बात है। ओके सर, इतना हमें मालूम है पहले ही, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, इसका अर्थ होता है एक समय की बात है। ठीक है, देयर वाज अ फार्मर, इफ देयर का हमेशा प्रयोग होता है, इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, बाज कहते हैं था, अ माने एक। ठीक है, फार्मर कहते हैं किसान, फार्मर कहते हैं किसान, इन माने में होता है, अ माने एक। ठीक है, विलेज कहते हैं गांव, क्या कहते हैं सर? गांव। तो यहाँ तक पुलिस स्टॉप है? जी हाँ सर। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था, या फिर एक गांव में एक किसान था। बोल लोगे? जी हाँ सर। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्मर इन अ विलेज, एक समय की बात है, एक किसान में, एक गाँव में एक किसान था। बोल लोगे? जी हाँ सर। आगे पढ़ते हैं। ही हैड अ सन कॉल्ड रामू हु वॉज वेरी लेजी। यहाँ तक फुल स्टॉप है? जी हाँ सर। जितनी स्पीड से मैं बोलूँ उतनी स्पीड से आपको मेरे पास रिपीट करना है। वीडियो को रोकिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। ही हैड ए सन कॉल्ड रामू हु वॉज वेरी लेजी, ही हैड ए सन कॉल्ड रामू हु वॉज वेरी लेजी। बोलोगे? जी हाँ सर। ही कहते हैं उसके। ठीक है, हैड माने पास, अ माने एक होता है। ओके सर। सन कहते हैं पुत्र, सन का अर्थ क्या होता है सर? पुत्र कह लो या फिर बेटा कह सकते हो। एक वर्ड्स के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, सन माने पुत्र भी कह सकते हो और बेटा भी कह सकते हो। और कॉल्ड कहते हैं पुकारना, कॉल्ड का अर्थ क्या होता है? पुकारते। ठीक है, रामू, क्या नाम है उसका? रामू। ओके, जी हाँ सर। और यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हु का अर्थ होता है जो, वॉज कहते हैं था, वेरी कहते हैं बहुत, लेजी कहते हैं आलसी। ओके, लेजी का अर्थ क्या होता है? आलसी। तो यहाँ तक जहाँ फुल स्टॉप है तो यहाँ तक इसकी हिंदी करेंगे। ओके, जी हाँ सर। तो ध्यान से देखिए, ही हैड ए सन, उसके पास एक बेटा था या फिर उसके पास एक पुत्र था, कॉल्ड रामू, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम पुकारते हैं रामू। कॉल्ड माने पुकारना या फिर कहना, जिसे रामू कहते हैं। हु वॉज वेरी लेली, सॉरी, हु वॉज वेरी लेजी, जो बहुत आलसी था। क्या था? आलसी। आलसी कह सकते हो या सुस्त कह सकते हो। हु वॉज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी था। जो कैसा था? बहुत आलसी। बोल लोगे? हाँ सर, आसानी से बोल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। द फार्मर्स वाइफ had died some year ago and he was staying with his son and daughter-in-law। यहाँ तक पुल स्टॉप है? जी हाँ सर, यहीं तक पुल स्टॉप है। तो पूरी शिद्दत के साथ क्लास को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, दी फार्मर्स, इस दी का कोई अर्थ होता नहीं है, ये दी हमारी एक आर्टिकल होती है। ठीक है, ये हमेशा आगे प्रयोग होती है, बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, फार्मर्स वाइफ, अगर इस तरीके से एफ लग के आ गया तो उसका मतलब की होता है। क्या होता है? की। तो फार्मर कहते हैं किसान। ओके सर। अब यहाँ पर एस एफ लगाया कॉमा ऊपर, तो की हो गया। वाइफ कहती है पत्नी। ठीक है, तो फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी। बोलोगे? हाँ सर। हैड डाइड, ये हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये पास के लिए प्रयुक्त होती है। डाइड कहती है मर चुकी। ठीक है, हैड मान चुकी, क्योंकि यहाँ पर चुका चुकी के लिए प्रयोग होती है या पास के लिए। हैड मान चुकी, डाइड कहते हैं मरना। ठीक है, सम कहते हैं कुछ। ठीक है सर। ईयर्स कहते हैं साल या फिर बर्स कह सकते हो। ठीक है, साल या बर्स। हाँ सर, भले आपको साफ दिखाई न दे, पर मैं जैसा बोलूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, एगो कहते हैं पहले। ठीक है, एगो कहते हैं पहले। एंड माने और होता है। ओके, ही माने वह, वॉज माने था। स्टे कहते हैं ठहरना,
अब ING है तो रहा हो गया, ठीक है, ठहर रहा था। विद माने साथ, विद माने क्या होता है सर, साथ। हिज माने अपने, ओके। सन कहते हैं पुत्र, ओके। एंड कहते हैं और। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ कहते हैं बहू। इस पूरे का अर्थ होगा बहू, डॉटर इन लॉ, ओके सर। हाँ, ध्यान से देखिए। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, है डैड, मर चुकी थी। बोल लोगे जी हाँ सर। सम ईयर्स, कुछ साल पहले। तो किसान की पत्नी कुछ साल पहले मर चुकी थी। बोल लोगे हाँ सर, आसानी से बोल लेंगे। आगे देखते हैं। एगो, पहले, मतलब द फार्मर्स वाइफ मर चुकी थी, है डेड सम ईयर्स, कुछ साल पहले। तो किसान की पत्नी कुछ साल पहले मर चुकी थी, ओके हाँ सर। एंड ही वॉज स्टेइंग, और वो रह रहा था या फिर ठहर रहा था, विद हिज सन, अपने बेटे, एंड डॉटर इन लॉ, तो वो अपने वो अपने पुत्र और अपनी बहू के साथ ठहर रहा था। बोल लोगे हाँ सर, वो अपने पुत्र और बहू के साथ रह रहा था। कुछ भी कह सकते हो, ठहरना रहना बात एक ही है, ओके। आगे बढ़ते हैं। द फार्मर हैड बिकेम वेरी एल्ड, सॉरी, द फार्मर हैड बिकेम वेरी ओल्ड एंड वीक। पूरी शिद्दत से क्लास को अटेम्प्ट कीजिए। मैं आशा करता हूँ पूरी मेहनत के साथ आपको सिखाकर ही छोड़ूंगा। दी, इसका अर्थ होता नहीं है, फार्मर कहते हैं किसान, ओके। हेड का अर्थ होता है चुका था, कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है ग्रामर तरीके से। विकेम कहते हैं होना, ओके। वेरी कहते हैं बहुत, ओल्ड कहते हैं बूढ़ा, ओके। एंड माने और, वीक कहते हैं कमज़ोर, ठीक है। तो दी फार्मर मतलब किसान, हेड माने चुका था, बिकेम माने होना, वेरी माने बहुत, ओल्ड माने बूढ़ा, एंड माने और, वीक माने कमज़ोर। तो किसान बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। बोल लोगे जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक फुल स्टॉप था। आगे, ही वॉज अनेबल टू वर्क, ही वॉज अनेबल टू वर्क। ही माने वह, ठीक है, वॉज माने था, अनेबल कहते हैं असमर्थ। अनेबल का अर्थ क्या होता है फिर, इस अनेबल का अर्थ होता है असमर्थ। टू वर्क, काम करने के लिए, काम करने के लिए, ओके। तो वह काम करने में असमर्थ था। ही वॉज अनेबल टू वर्क, वह काम करने में असमर्थ था। बोल लोगे हाँ सर। आगे देखते हैं, ठीक है। रामू डिड नॉट हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। बोल लोगे जी हाँ सर। एक बार फिर से रिपीट कर दें। रामू डिड नॉट हेल्प हिज फादर इन दी फील्ड्स, ओके। इसे कहते हैं फील्ड्स। अब जैसा बोलूँ आपको फॉलो करना है, ठीक है। रामू तो नाम है, आपको मालूम है रामू। डिड नॉट, डिड का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब, नॉट माने नहीं होता है, ओके। हेल्प कहते हैं सहायता या फिर मदद, ओके। हिज माने अपने, इस माने क्या होता है, अपने होता है, ओके सर। हाँ, फादर माने क्या होता है, पिता, ओके। इन माने में, दी का अर्थ होता नहीं है, फील्ड्स कहते हैं खेतों, खेतों में, ठीक है। तो रामू डिड नॉट हेल्प हिज फादर इन द फील्ड्स, ओके। तो रामू सहायता नहीं करता था, डिड माने किया, फादर मतलब पिता की, इन द फील्ड्स खेतों में। तो रामू खेतों में, हिज माने अपने, तो रामू अपने खेतों में पिता की सहायता नहीं करता था। बोलोगे हाँ सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सो दी क्रॉप्स डिड नॉट ग्रो वेल। फुल स्टॉप यहाँ तक है, जी हाँ सर। तो सो कहते हैं इसलिए, सो का अर्थ क्या होता है फिर, इसलिए, ओके। हाँ, क्रॉप्स कहते हैं फसल, डिड नॉट ग्रो, ग्रो कहते हैं उगना, ओके। नॉट माने नहीं, वेल माने अच्छी होती है, ओके। तो सो द क्रॉप्स डिड नॉट ग्रो वेल, तो इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई, क्या नहीं, अच्छी नहीं होगी, ओके। ग्रो माने उगना होता है, तो इसलिए फसल अच्छी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। द पुअर फार्मर वाज रनिंग द हाउस विद वॉट एवर मनी ही हैड सेव्ड, ओके। द पुअर, दी का अर्थ होता नहीं है, पुअर कहते हैं गरीब, ओके। फार्मर कहते हैं किसान, तो गरीब किसान, वाज कहते हैं था, तो गरीब किसान था। रनिंग द हाउस, रनिंग माने अब तुम यहाँ पर दौड़ना नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ हर कंडीशन में अलग अलग प्रयोग होता है। तो रनिंग कहते हैं चलाना, ओके। दी हाउस, हाउस कहते हैं घर को, किसको, घर को। विद वॉट एवर, विद माने साथ, वॉट एवर कहते हैं जितने, ठीक है। मनी कहते हैं पैसे, ही हैड, ही माने उसने, सेव्ड कहते हैं बचाना या बचाए, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म डी लगा है तो बचाए, हेड माने थे, ठीक है। तो द पुअर फार्मर वॉज रनिंग, तो गरीब किसान चला रहा था, ING तो रहा, द हाउस घर को, विद वॉट एवर मतलब जितने पैसे, ही हैड सेव्ड उसने बचाए थे, तो उसने जितने पैसे बचाए थे वो बेचारा उससे घर चला रहा था। कौन, द पुअर फार्मर,
करीब सन। आगे पढ़ते हैं। साफ बात जैसा बोलूँ आपको फॉलो करते चलना है, ठीक है। एवरी डे रामू एंड हिज वाइफ यूज्ड टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम द फादर एंड मेक हिम अनहैप्पी। बोलोगे हाँ सर, कैसे बोलेंगे सर, बोलिए एक बार एक फिर से। एवरी डे रामू, एवरी डे कहते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन, ओके। रामू नाम है, एंड माने और होता है, इस माने अपनी, वाइफ कहते हैं पत्नी, ठीक है। यूज टू का प्रयोग होता है किया, मतलब करता था, ऐसे किया करता था, इसके लिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, किया करता था। आस्क माने पूछना, फॉर माने के लिए, फॉर माने के लिए, ओके हाँ सर। मनी माने पैसे, ओके। फ्रॉम माने से, दी माने इसका अर्थ होता नहीं, फादर कहते हैं पिता, एंड माने और, मेक हिम, मेक मतलब करते थे, जैसे मेक माने बनाना होता है, लेकिन हर शब्द का प्रयोग अलग अलग स्थान पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए बनाना लिखता हूँ, बनाना, ठीक है, लिख दे रहा हूँ बनाना। हिम माने उसे, अनहैप्पी कहते हैं दुखी, ओके, क्योंकि हैप्पी माने खुश होता है, यहाँ पर यू एन मतलब अनहैप्पी लिखा है तो दुखी हो गया, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं। एवरी डे रामू, प्रतिदिन रामू, ओके, एंड हिज वाइफ, एंड माने और, हिज माने अपनी वाइफ, और उसकी पत्नी, यूज टू आस्क फॉर मनी, यूज टू आस्क फॉर मनी मतलब आस्क माने पूछा, यूज माने मतलब पैसों के लिए पूछा करते थे, ओके हाँ। फ्रॉम द फादर, पिता से, फ्रॉम माने से, फादर माने पिता, तो प्रतिदिन रामू से, रामू और उसकी पत्नी अपने पिता से पैसों के लिए पूछा करते थे। एंड मेक हिम अनहैप्पी, और उसे दुख। अब ये बताइए यहाँ पर मेक का बनाना मैंने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर, और अपने पिता को दुखी बनाते थे, ऐसा होगा नहीं, तो दुखी करते थे, बनाना की यहाँ पर मेक नहीं आएगा, मेक माने करते थे, तो वे अपने पिता को दुखी करते थे, ओके। इतना क्लियर, जी हाँ सर। अब यहाँ से देखते हैं नीचे, नीचे आते हैं, यहाँ पर चैप्टर की यहाँ से ध्यान से देखिए, पूरी तन मन से देखिए, पूरी फिद्दत के साथ, ओके। इसे जूम करता हूँ थोड़ा सा, हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर के पहले पढ़ लेते हैं। आफ्टर सम टाइम द फार्मर वॉज लेफ्ट विद नो मनी, ओके, यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो यहाँ तक इसकी हिंदी करती है फास्ट तरीके से। आफ्टर कहते हैं बाद, ओके, सम कहते हैं कुछ, हाँ सर, टाइम कहते हैं समय, तो आफ्टर सम टाइम इसका अर्थ हो गया कुछ समय बाद। आफ्टर सम टाइम, फॉर दी फार्मर, फार्मर कहते हैं किसान, ओके, वॉज माने था, लेफ्ट है विद नो मनी, लेफ्ट कहते हैं बचा या फिर रहा, ओके, विद माने साथ होता है, ओके। अब नो मनी, नो माने होता है नहीं, मनी कहती है पैसे, ओके। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आफ्टर समटाइम्स द फार्मर वाज लेफ्ट विद नो मनी, कुछ समय बाद द फार्मर वाज लेफ्ट विद नो मनी, किसान के पास एक भी पैसा नहीं बचा या फिर रुपये नहीं बचे, ओके, पैसे नहीं बचे, मनी माने पैसे। ही बिकेम वेरी सैड, ही माने वह, बिकेम कहते हैं होना, ओके, वेरी कहते हैं बहुत, सैड कहते हैं दुखी, ओके। तो ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो गया, क्या हो गया, बहुत दुखी। आगे बढ़ते हैं। द फैमिली वॉज अनेबल टू गेट इवन 2 मील्स अ डे, द फैमिली वॉज अनेबल टू गेट इवन 2 मील्स अ डे, फैमिली कहते हैं परिवार, वॉज माने था, अनेबल कहते हैं असमर्थ, ओके सर। टू गेट, टू गेट कहते हैं पाने के लिए, पाने के लिए, ओके। इवन कहते हैं इवन 2 मील्स अ डे, मतलब एक दिन का खाना, एक दिन का खाना खाने के लिए, एक दिन का खाना, ठीक है, अ डे माने एक दिन। तो दी फैमिली वॉज अनेबल टू गेट इवन 2 मील्स अ डे, तो उनका परिवार एक दिन का खाना खाने के लिए भी असमर्थ थे। दी फैमिली वॉज अनेबल टू गेट इवन 2 मील्स अ डे, उनका परिवार एक दिन का खाना खाने के लिए भी असमर्थ थे, ओके। आगे बढ़ते हैं। वन डे द फार्मर वॉज सिटिंग इन हिज रूम इन ए वेरी मूड, सैड मूड, ओके। वन डे द फार्मर वॉज सिटिंग इन हिज रूम इन अ वेरी सैड मूड, यहाँ तक फुल स्टॉप है, हिंदी कर लेते हैं, ओके। वन डे कहते हैं एक दिन, ओके सर। दी फार्मर, फार्मर कहते हैं किसान, वॉज माने था, सिटिंग कहते हैं बैठ रहा, फिट माने बैठना, आईएनजी मतलब रहा, तो बैठ रहा। इन माने में, ओके। इस माने अपने, रूम कहते हैं कमरे, इन माने में, और माने एक, वेरी माने बहुत, सैड कहते हैं दुखी, मूड कहते हैं मनोभाव, मनोभाव, ओके सर, मनोभाव कहते हैं। अब ध्यान से देखिए,
वन डे, एक दिन, तो फार्मर वाज सिटिंग, बैठा था या फिर बैठ रहा था, इन हिज रूम, अपने कमरे में, इन अ वेरी सैड मूड, इन अ वेरी सैड मूड, बहुत दुखी मनोभाव से या बहुत दुखी मनोदशा में। ओके, बोल लोगे हाँ सर। आगे बढ़ते हैं फुल स्टॉप से। जस्ट देन अ फ्रेंड ऑफ हिज चाइल्डहुड डे केम्स, दे फॉर ए डेज केम टू मीट हिम। ओके, जस्ट देन, जस्ट कहते हैं तभी, जस्ट देन करके होता है तभी। ओके, जस्ट देन तभी, अ माने एक, फ्रेंड कहते हैं मित्र या फिर दोस्त भी कह सकते हो, ऑफ माने का, हिज माने अपने। ओके, चाइल्डहुड कहते हैं बचपन, चाइल्डहुड का अर्थ क्या होता है, बचपन होता है। डेज कहते हैं दिनों। ओके, कैम माने आया, टू मीट माने मिलने के लिए, किसके लिए सर, मिलने के लिए, मिलने के लिए। ओके, हिम माने उससे, किससे, उससे। ध्यान से देखिए, जस्ट देन ए फ्रेंड ऑफ ए चाइल्डहुड डेज कैम टू मीट हिम, तो तभी बचपन का उसका मित्र, उसका बचपन का, इज माने उसने या फिर उसका भी हो सकता है, ठीक है। तो उस तभी उसके बचपन का मित्र, डेज मतलब दिनों का, केम माने आया, टू मीट मिलने के लिए, हिम माने से, तो तभी उसे बचपन का मित्र उसे मिलने आया। बोल लोगे और फिर सही लाइन में फिट आपको करना है, ठीक है। द फार्मर टोल्ड हिम इज प्रॉब्लम, किसान ने अपनी समस्या उसे बताई, टोल्ड माने बताना, हिम माने उसे, इज माने अपनी, प्रॉब्लम कहती समस्या। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मेरे पास इतना डाटा नहीं है इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, तो प्लीज़ अगला पार्ट मैं कल बना दूंगा। तो पहले कमेंट कीजिए कि आपको वो नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। तो अभी बहुत सारा बचा हुआ है, आपको क्या करूं, बट प्लीज़ कमेंट नाउ एंड टेल मी नाउ। ओके, तो मिलते हैं कल ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। जय हिंद।